बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो 107.14 है और मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट 62.50 है। इरफान, आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, अभी हेडलाइंस के बाद हम वापस आए हैं। तो बाबर आजम 107 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और मोहम्मद रिजवान का अभी 62 हो गया है, 62.50। तो क्या कहेंगे, इज इट गुड और अभी इसमें मजीद गुंजाइश है या किसके लिए है? अभी क्योंकि पाकिस्तान के दो प्लेयर आउट हो गए, सेट होने के बाद आउट हुए हैं, तो उन्होंने आके पहले अपने आपके लिए दोनों ने आके थोड़ी इनिंग्स बिल्ड की है। अभी देखें आके थोड़ा अच्छा खेलना शुरू हो गए हैं, उन पे प्रेशर कम आया, अपने पे जो प्रेशर था उन्होंने थोड़ा कम करके जैसे ही उनके लिए सारी चीज़ें इजी हुई उन्होंने स्कोर करना शुरू कर दिया। तो यही बड़े बैट्समैन की निशानी होती है। और सबसे बड़ा ये है कि ये जो दोनों की इनिंग्स है, दोनों की पार्टनरशिप है, पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत अहम होगी। इनको लास्ट तक जाना पड़ेगा और स्कोर भी 300 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की विकेट आपने देखी है काफ़ी स्लो ट्रैक है और इतना स्विंग भी नहीं होगा। अभी अगर फास्ट बॉलर आएंगे तो वो कोशिश करेंगे रिवर्स करने का, तो उसमें थोड़ी ब्रेक मिल रही है स्पिनर को, तो थोड़ा मुश्किल होगा बैटिंग में। तो लेकिन जिस तरह अभी रिजवान और बाबर खेल रहे हैं, उम्मीद है कि ये लंबा मैच लेके जाएंगे। यासिर, आप क्या समझते हैं, स्ट्राइक रेट अभी तक ठीक है या इसमें मजीद अभी गुंजाइश है? फिलहाल ठीक है, क्योंकि 2 विकेट्स हम गवा चुके हैं तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल में आ गए हैं। तो उससे निकलने के लिए अब थोड़ा सा इनको खड़े रहना भी ज़रूरी है पिच पे। अगर यहाँ पे अगर ये अभी जल्दी करेंगे तो इट विल बी नॉट वाइज। मेरे ख्याल से थोड़ा सा और टाइम लें, दोनों के पास इतने शॉट्स हैं, इतने इनके पास इतने अच्छे प्लेयर हैं कि बाद में रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी इसी तरह जाना चाहिए, आराम से। बाबर अपना 50 करे, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे हैं माशाल्लाह। और उसके बाद फिर वो होपफुली कि यही स्ट्राइक रेट जब भी अपनी इनिंग को फिनिश करते हैं तो 130-140 पे होगा, पाकिस्तान का स्कोर भी 300 प्लस होगा। 20 ओवर हो गए हैं, कितने ओवर तक आपको लगता है कि जरा अभी स्लो खेलें, मार्जिन रखें, विकेट ना गवाएं? और आई थिंक 30 ओवर्स तक ये इसी तरह जाएं और दोनों विकेट्स इंटैक्ट रहे अगर, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम ये है कि फिर ये इनमें से एक आध जो है वो चांस ले सकता है। आफ्टर 30 ओवर्स अगर दोनों सेट हैं तो एक चांस ले, दूसरा जो है वो साथ खेले, फिर दूसरा चांस ले, मतलब इसी तरह ये आराम से। क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो बैटिंग में ना इफ्तिखार है, सऊद शकील है, दोनों से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं क्योंकि दोनों जो है फॉर्म में अच्छी। और सऊद शकील ही हैज़ टू प्रूव हिज पॉइंट, क्योंकि बड़े अरसे वो टीम से बाहर रहे हैं, अभी वो टीम में आए हैं दोबारा। टेस्ट मैचेस में उन्होंने रन्स किए हैं, फिर अभी जो वनडे में उन्होंने वर्ल्ड कप में पहले मैच में इनिंग खेली है। तो मेरे ख्याल से ही हैज़ एवरी डे ही हैज़ प्रूव हिज पॉइंट। मेरे ख्याल से वो ही इज़ ईगरली वेटिंग फॉर हिज टर्न। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि जो यंगस्टर आया तो ही इज़ लुकिंग इन फॉर्म और कॉन्फिडेंट लग रहा है और वो कुछ करना चाह रहा है। और इफ्तिखार भी जो है वो भी तगड़ा खेलते हैं, फिनिश बहुत अच्छा करते हैं, उनसे भी काफ़ी उम्मीद है। अभी भी पिछले मैच में भी बड़ा अच्छा उन्होंने फिनिश किया। बिल्कुल पिछला मैच भी अच्छा फिनिश, उन पे भी ड्यू है। वो भी पिछले मैच में चंद बालों के लिए वो अंदर आए, मेरे ख्याल से 100 भी किया हुआ उन्होंने पास में, तो वो भी फ्लेवर लिया हुआ है ना उन्होंने। बिल्कुल सही है। तो आई एम वेरी होपफुल। और हमारी ना उनसे एक उम्मीद वाबस्ता रहती है हमेशा कि इफ्तिखार आएगा, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, कर लेगा। हाँ, दैट्स बिल्कुल। उमर भाई, इस वक्त जो विन प्रोबेबिलिटी है वो इरफान भाई 51% है इंडिया की। अभी थोड़ी देर पहले तक 52% पाकिस्तान की थी, अभी 51% इंडिया की हो गई है। ये किस तरीके से कैलकुलेट होती है और इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितनी सूटेबल है ये? नहीं, ये तो चलती रहती है, ये तो इनिंग्स की जैसे बिल्ड होगी तो ये परसेंट ऊपर नीचे जाते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान को मेन अपना फोकस होना चाहिए, जो उन्होंने एक मीटिंग में बैठना, टारगेट चेज करने का उन्होंने एक प्लान किया, उस पर उनको पहले तो जाना चाहिए। तो वहाँ पे जाएंगे को पाकिस्तान की बॉलिंग इस तरह किया जाए 300 प्लस रन होंगे, तो पाकिस्तान की बॉलिंग इस तरह की है कि वो इंडिया की टीम जैसे को जिस तरह पीछे माजी में रहा उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। शाहीन है, हारिस रऊफ है, बीच में पिछले मैच में जिस तरह हसन ने परफॉर्म किया है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है कि 300 प्लस जिस तरह की अपनी। लेकिन आपने बॉलिंग की बात की कि लेकिन एशिया कप में जो हमने पहला मैच था उसमें देखा कि उन्होंने हमारी बॉलिंग लाइन को उस तरीके से चलने नहीं दिया। दरमियान में स्पेशली जब 17-18 ओवर के बाद जो पहला मैच था उसमें हमने जब स्पिनर्स को लगा दिया, उनको बहुत मार पड़ी। शाहीन ने बड़ा स्ट्रगल किया उस दिन, लेकिन जब वो लोग मारने पे आते हैं फिर चाहे वो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है या कोई भी हो, अगर देखें तो वो कंडीशन वो और थी। जब श्रीलंका में खेल रहे थे तो काफ़ी स्पिन ट्रैक होता है, वहाँ पे फास्ट बॉलर के लिए मार्जिन बहुत कम होता है बचने का। तो इंडिया ने वहाँ पे
अच्छा मतलब कि बैट्समैनों ने रन किया, लेकिन ये जो इंडिया की विकेट है जो अभी आपने देखा जितनी स्लो विकेट है, और इस पे अगर आपका रिवर्स होना शुरू हो जाए तो बड़ा अच्छा साइन होता है। जिस तरह पाकिस्तान के मिडिल के ओवर में आके हारिस रऊफ और हसन अली जिस तरह बॉलिंग करते हैं, तो ये अच्छा साइन है। मेन तो पहले हमें फोकस करना चाहिए कि हम 300 प्लस रन करें। तो अभी जिस तरह देखा है कि रिजवान और बाबर बड़ी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, इनको और अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा और इनको 35 ओवर तक लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ तक ये चले जाएंगे फिर इनके लिए भी इजी हो जाएगा और जो पीछे बैट्समैन है उन पर भी प्रेशर कम हो जाएगा, उन पर भी तो वो प्रेशर आके इजीली हिटिंग कर सकते हैं और जो पाकिस्तान का एक टोटल है उसमें और ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। यासिर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसमें आज ये मैच खेला जा रहा है, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है अहमदाबाद में। इसमें जो आज से पहले सिर्फ एक मैच खेला गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो एक स्टैट है, और वो मैच पाकिस्तान ने जीता है। एक और स्टैट मेरे पास है, उसमें अभी तक टोटल 27 मैचेस हुए हैं इस स्टेडियम में, और 14 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिन्होंने बैट फर्स्ट किया है, और 13 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिन्होंने बॉल फर्स्ट किया है। तो अगर इस स्टैट को देखें तो ये स्टैट पाकिस्तान के हक में जाता है। इससे पहले वाला जो स्टैट है कि अभी तक इन दोनों के दरमियान, दोनों टीमों के दरमियान एक ही मैच हुआ है इसी स्टेडियम में, और वो पाकिस्तान ने जीता है। तो अब इस स्टैट को देखते हुए आज भी हमें अपनी हाई होप्स रखनी चाहिए। देखिए, ये तो चले एक अच्छी बात है, होपफुल रहना चाहिए, बट इस अगर वर्ल्ड कप को देखें उसका स्टैट कुछ और है। उसमें इंग्लैंड वर्ल्ड कप का स्टैट कुछ और है। हाँ, वर्ल्ड कप में इस ग्राउंड में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जो मैच खेला 272 किया इंग्लैंड ने, वही घिरते मरते पड़ते, ठीक है, और उन्होंने कितने ओवर्स में किया है, 35 ओवर्स में किया। तो वो तो फिर देखा जाए तो पिच बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ना मैक्सिमम अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा। अगर ये मतलब ये कि अगर तो इस वेन्यू की अगर हम बात करते हैं, अगर आप वो मतलब बैटिंग देखें और क्योंकि 14 अगर ओवरऑल इंशाल्लाह माशाल्लाह पे तो देखें, अगर 14 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिन्होंने बैट फर्स्ट किया है इसी ग्राउंड में जी, तो इसका मतलब ये है कि फिर फेवर उसी टीम को बनती है जिसने जो आज भी बैट फर्स्ट करेगी। लेकिन आज की पिचिंग कंडीशन चूंकि डिफरेंट है, ये ग्राउंड भी नया बना है, रेनोवेट हुआ है, तो शायद मेरे ख्याल से पिचेस भी चेंज हुई हैं। वो शायद पुरानी पिचेस हुई हो, वो पहले का हिसाब किताब था, लेकिन अभी जो हिसाब किताब नज़र आ रहा है वो अब इस मैच में भी अगर आप देखें तो जो मुझे लग रहा है, जो कैलकुलेशन मेरी लग रही है पिच की, वेरी स्लो पिच। कुलदीप यादव का भी कोई बॉल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। जो हमारी 2 विकेट्स ली गई हैं वो भी दोनों बल्लेबाजों ने गलती की है। स्लो को फायदा दे रही है, फास्ट को फायदा दे रही है पिच? बैट्समैन को फायदा दे रही है, स्लो फास्ट में से किसी को फायदा नहीं दे रही है, सिर्फ बैटर्स को फायदा दे रही है। लेकिन अगर हम स्लो या फास्ट में से दोनों में से एक, मेरे ख्याल से फिर ये है कि रिवर्स स्विंग का थोड़ा सा है, इसमें एडवांटेज होगा तेज़ बॉलर्स को। बाद में अगर शामी वगैरह आते हैं शायद उनका रिवर्स स्विंग हो, थोड़ा सा बॉल पुराना हो गया तो फिर शायद टर्न भी शुरू कर दे, क्योंकि बॉलें दोनों हार्ड हैं, नई बॉलें यूज़ हो रही हैं दोनों एंड से। तो अब अभी अगर आप देखें तो टेक्निकली ये एक बॉल सिर्फ 10 ओवर यूज़ हुआ है। कितने ओवर्स हुए हैं टोटल अभी तक? 22 ओवर हो गए, तो 23 हो गए। हाँ, तो 11 से 12 ओवर यूज़ हुआ ये बॉल। तो वो आप उसमें देख लें कि 12 ओवर्स में कितनी एक कंडीशन पुरानी हो जाती है बॉल की। तो आई गेस आई होप कि ये थोड़ा सा जब पाकिस्तान बॉलिंग करे तो कुछ उस वक्त चमत्कार हो जाए, मतलब वो ये है कि पिच अपना कोई जलवा दिखाए, अपना कुछ। इरफान, आप समझते हैं कि जो स्टैट्स जो मैंने शेयर किए हैं, आपने भी सुने, ये कुछ फ़ायदेमंद होंगे? नहीं, ये चीज़ें जब देखते हैं, जब टीम मीटिंग होती है उसमें सारी चीज़ें ये डिस्कशन में आती हैं, तो उसमें ये कॉन्फिडेंस होता है यार जो पहले बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने का मतलब होता है कि आप फिर टोटल भी बड़ा लगाएं बोर्ड पे। अगर बोर्ड पे बड़ा टोटल होगा तो ये चीज़ें आपको सूट करती हैं। अगर आपके पास टोटल रन्स कम होंगे तो फिर ये चीज़ें आपको डजंट मैटर, अगली टीम के लिए कोई मसला नहीं बनेगा। तो अगर आप 300 प्लस रन करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें फेवर में जाएंगी। जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग मैंने पहले भी बोला है, तो ऊपर से अगर जब इंडिया की बैटिंग आई, पहले 2-3 प्लेयर उनके अगर 10 ओवर के अंदर जल्दी आउट हो गए, तो इस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है कि उनको 300 प्लस रन करने नहीं देंगे, तो उसमें पाकिस्तान का जीत का मार्जिन ज़्यादा होगा। पाकिस्तान का जो पेस टैक है वो इस वक्त जाना जाता है पूरी दुनिया में, और वही हमें एज देगा। बाबर आजम, किंग बाबर आजम ने भारत के खिलाफ वनडे में निस्फ सेंचुरी तो स्कोर कर ली है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि भारत के खिलाफ ये इनकी पहली निस्फ सेंचुरी है।
और अब देखना ये है कि क्या निस्फ सेंचुरी है, अब देखना ये है कि क्या कंप्लीट सेंचुरी कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि शायकीन जो क्रिकेट हैं उनको भी उम्मीद तो यही है, और बाबर आजम खुद भी कह चुके हैं कि अभी तक वर्ल्ड कप में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका हूं और उम्मीद ये है कि वो कर लेंगे परफॉर्म। तो अभी तक जो साथ ही आपको ये भी बताएं कि करोड़ों शायकीन एक बार फिर से मायूस हैं, मैच से कबल होने वाली तकरीब भी नहीं देख सके हैं और भारतीय रवैये पर आईसीसी की खामोशी भी मानी खेज है। ये भी कहा जा रहा है, हमने इससे पहले खबरें ये सुनी थी कि बहुत बड़ी तकरीब का भी एहतमाम किया जाएगा। तकरीब का एहतमाम होने के हवाले से जो तकरीब दिखाई नहीं जा सकी और जो तकरीब शायकीन देख नहीं सके मैच से होने वाली, उस भारतीय रवैये पर आईसीसी की जो खामोशी है वो मानी खेज है। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। यासिर, आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले तो बाबर की जो 50 है उस पर बात कर लेते हैं। भारत के खिलाफ पहली 50 है। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने खुद ही कहा था कि अब तक उस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं कर पाया, लेकिन अब आपको लगता है कि सेंचुरी भी हो जाएगी, 50 तो हो गई है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली कन्वर्ट करना चाहिए बाबर को। मेरे ख्याल से आज 150 करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह का पिच है और जिस तरह वो खेल रहे हैं और जिस तरह ड्यू है, जिस कैलिबर के प्लेयर है माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो बड़े राइट टाइम पे फॉर्म में आए हैं। उनके फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था। एक तो कप्तान है, ऊपर से वर्ल्ड नंबर 1 है, तो जाहिर बात है सारी चीज़ें वो कैरी कर रहे हैं। और इंडिया में जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, वहाँ के लोग वाकई लगा कि वो उनको किंग बाबर मान रहे हैं, जिस तरह से किंग बाबर कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। वो इन्होंने अपनी क्लास जो है ओवर द ईयर शो की है और उसने प्रूव किया कि यार वो हैं। और माशाल्लाह जिस तरह के वो उनको उनसे प्यार और मोहब्बत का इजहार किया गया इंडिया में, बिल्कुल वो बड़ा मिसाली है। और हम चाहते हैं कि बाबर जो है बहुत आगे निकलें और क्या आप पाकिस्तान। चाहते हैं कि वो 150 करे? मैं चाहता हूँ कि वो लंबा करे और रिजवान भी कोई 100 पे रिजवान का भी 47 तो हो गया, 50 उनकी भी होने वाली है। अब इनमें से ना एक को पावर हिटिंग थोड़ी सी जानिब जाना थोड़ा चाहिए। खुल के खेलना चाहिए, क्योंकि अभी जो अगर देखें आप तो अभी क्या चल रहा है सर, इस वक्त जो रन रेट है 30 जनाब, यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। बाबर आजम आउट हो गए 50 बनाने के बाद। 3 खिलाड़ी इस वक्त आउट हो चुके हैं। बाबर आजम ने 58 गेंदों पर बनाए हैं 86 के स्ट्राइक रेट से, और मोहम्मद सिराज ने उनको आउट किया है। ये बॉल इरफान, बिल्कुल नहीं, ये कोई बात नहीं। थोड़ा जो उसका बाबर ने था एक मतलब कि जो शुरू में प्रेशर आया था उसको ख़त्म किया। तो अभी जिस तरह पीछे इसके बाद सौशकील है, उसको पे जिम्मेदारी होगी कि वो इनिंग्स को लेके चले। तो लेकिन देखा होगा, जो मैं पहले शुरू में कह रहा था कि जिस तरह टाइम गुजर रहा है, बॉल भी और स्लो रहा है। ये बॉल भी देखें थोड़ा नीचे रहा, तो ये चीज़ें आपको मतलब कि जल्दी पिक करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जितना मैच हो गया 30 ओवर हो गए हैं, पाकिस्तान का 150 के पास रन है। तो पाकिस्तान को एक तो टोटल की तरफ ध्यान करना पड़ेगा, और अभी ये रिजवान पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। उसने अभी ये जो इनिंग्स है उसने इसको 100 में भी कन्वर्ट करना है और साथ एंड पे फिनिश भी अच्छा करना है। तो ये इसलिए इनमें से जिस तरह बाबर आउट हो गया, अभी रिजवान क्या है कि वो अभी सेट खड़ा है एक तरफ, क्योंकि जो बैट्समैन सेट खड़ा हो तो उसके लिए हर चीज़ ईजी होती है। नया बैट्समैन है वो थोड़ा टाइम लेगा, तो रिजवान उसका सौशकील को बताएगा कि आप इस तरह ऐसा ऐसा खेलो, मैं थोड़ा कैरी करता हूँ, क्योंकि वो रिजवान सेट खड़ा है। तो उसको अभी इनिंग्स के एंड तक जाना पड़ेगा। अगर अल्लाह ना करे बीच में होता है तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हम टोटल एक देखें आप, जितने भी लोग आपने अभी हमने बात की है लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं भी, तो हमसे ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को है कि इस तरह की विकेट है 350 होना चाहिए रन 300। और जो लोगों की उम्मीद है, जो मैंने पहले यासिर से कहा, वो तो कह रहे हैं कि 150 में हम इंडिया को आउट करें और खुद 350 करें। अंदर बहुत जोश है लोगों के अंदर। जिस तरह देखें उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, वहाँ पे पूरी फैमिलियाँ बैठ के मैच देख रही हैं, बहुत दुआएं कर रही हैं। तो अभी पाकिस्तान टीम को भी चाहिए कि 300 के पास टोटल स्कोर लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस चीज़ को मतलब कि इंडिया को रोक सकती है। फिर रोक सकते हैं।